पी गए, दैया पी गए मोरी दैया, अरे दैया पी गया सर रात शाम सपने में आए, हो रात शाम सपने में आए, सखी रात शाम सपने में आए, हो रात शाम सपने में आए। और दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए रात शाम सपने में आए, हो रात शाम सपने में आए। जय हो। जय हो। जय हो। अरे जब शाम मोरी खिड़की खोले, हो जब शाम मेरी खिड़की मोरी, जब शाम मोरी खिड़की खोले, जब शाम शाम मेरी खिड़की खोले, अरे खिड़की कर गई चर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। मोरी दैया पी गए, दैया पी गए, मोरी पी गए दैया, दैया पी गए सर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। हरि बोल। जय जय। जय हो। जब शाम मोरी पैया पकड़े, जब शाम मोरी पैया पकड़े, जब शाम मोरी पैया पकड़े, जब शाम मोरी भैया पकड़ी, अरे पैया कर गई, पैया कर गई रात शाम सपने में आए, हो रात शाम सपने में आए। अरे मोरी दैया पी गए दैया, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जय हो। ओ जब शाम मोरी, अरे जब शाम मोरो माखन खावे, हो जब शाम मोरो माखन खावे, और जब शाम मोरो माखन खावे, हो जब शाम मोरो माखन खावे, अरे मटकी फोड़ई, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ई रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। मेरी मोरी दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए रात शाम सपने में आ गए, ओ रात शाम सपने में हरि आए। बोले न
फोड़ी। ओ जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, अरे जब शाम मेरी मटकी फोड़ी। ओ जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, अरे मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई। तारा रा 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 रा। ऐसे नहीं, जितने भक्त बैठे हैं, जितने भक्त बैठे दोनों हाथ ऊपर, सबके होना चाहिए। जो कन्हैया के भगत है वो ऊपर हाथ करना, जो कंस के भगत है वो नीचे ही रखना, कंस वाले, कन्हैया वाले ऊपर करना। हो रात श्याम सपने में आ गए, ओ रात श्याम सपने में आए, अरे दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए। तरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आ गए, रात श्याम सपने में आए। पकड़े, ओ जब शाम मेरी चूनर फाड़ी, जदरी शाम मोरी चूनर पकड़े, जदरी शाम मेरी चूनर पकड़ी। ओ चूनर कर गई, कर गई, कर गई, कर गई, कर गई, ओ चूनर कर गई। जरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आ गई, रात श्याम सपने में आए। दैया पी गए, मोरी दैया पी गए, दैया पी गए। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आ गए। जय हो। मेरी बड़ी मटकिया ले गयो कालो बलसी वारो, ओ कालो बलसी वारो। अरे कालो बलसी वारो, बोले बोले, अरे राजा तुमको प्यारो, राजा तुमको प्यारो।
वारो अरे कानो बंसी वारो बोले लटकट श्याम की जय हो बोले भाग्य भी हरिलाल की के 9 लख गाय नंद बाबा के निस्दिन माखन हो। और भगवान ने माखन चोरी करके सभी को परम सुख दिया है। आज ये सभी 2 मिनट भगवान का नाम गाएंगे और फिर भगवान की परम पावनी कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। भगवान सुखी राखे आनंद। आज ये सभी दोनों भगवान का नाम गाते प्रेम के साथ में। ओ सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 हो सीता राम 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 राजा राम राम राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए हम सभी प्रेम के साथ में श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने सुंदर माखन चोर लीला की। कहते हैं एकदा क्रीड मानस्ते रामाद्या गोपदार का। कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे। और कहते हैं कि भगवान ने एक दिन मिट्टी खा ली। और जब भगवान ने मिट्टी खाई है तो बलदाऊ जी ने आकर के बता दिया कि भगवान ने मिट्टी खाई है। तो माँ को बड़ा क्रोध आया और यशोदा माँ ने अपने लल्ला से कही और जैसे लल्ला को बुलाया और जैसे कहा कि लल्ला तुमने मिट्टी तो नहीं खाई? वह नहीं माता मैंने नहीं खाई। तो कहते हैं मैया नहीं मानी और मुख को महाराज खुलवाया है। तो कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के दर्शन भगवान ने अपने मुंह में मैया को कराए हैं। और जब मुख में देखा तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए हैं महाराज। और ब्रह्मांड के जब दर्शन भए हैं तो माँ ने समझा कि तो भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को दोबारा से फैला दिया। वेतनोत वैष्णवी माया, भगवान ने अपनी माया को दोबारा फैला दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। एक बड़ी कथा आती है रामायण में। काकभूषण जी कथा कहते हैं जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, अस विचित्र में देखो वर्ण कवन विधिया। उत्तरकांड में कहते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी से कि मैं जब अयोध्या गया तो मैं भगवान राम के पेट में चला गया। और राम के जब मैं पेट के भीतर गया तो मैंने क्या देखा? जो नहीं देखा नहीं सुना, जो ना कभी देखा और ना सुना। और अगर कोई कह दे कि ऐसा हो भी सकता है तो मनहु न समाए, वो मन में भी नहीं समाए। तो संत लोग इसकी शंका निवारण करते हैं ऐसा क्या देखा? तो कहते हैं कि काकभूषण जी ने राम जी के पेट में कौशल्या माँ को देखा। क्योंकि समस्त ब्रह्मांड देखे तो 14 लोक देखे तो अयोध्या भी दिखी, पर अयोध्या के भीतर कौशल्या माँ भी दिखी। तो आज विचित्र, बोले विचित्र क्या है? विचित्र इसमें बस इतना सा ही है कि काकभूषण जी कहना चाहते हैं कि ये तो सुना है कि माँ के पेट में बालक रहता है, पर एक कभी नहीं सुना कि बालक के पेट में ही माता बैठी है। बोल रामचंद्र भगवान की। ऐसे विचित्र में देखा हूँ वर्ण का वन में दिया। उसी प्रकार से आज
यशोदा माँ के लिए भगवान ने अपना स्वरूप बताया। कृष्ण कृष्ण तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। भगवान का भजन तो सब करते हैं, चोरी करने वाला भी हनुमान जी पर प्रसाद बोल करके जाता है, बजरंगबली आज मालिक न मिले 20,000 रुपया का प्रसाद तुम्हें चढ़ाऊंगा, 2 लाख की चोरी हो जाए 20,000 भगवान तुम्हारे। चोर भी यही कह के आता है। डॉक्टर भी रोज अगरबत्ती दुकान में लगाता है, भगवान आज जाना मरीज बीमार करना है, आज जाना मरीज आएंगे तो मेरी दुकान खूब चलेगी। डॉक्टर भी भगवान से यही कहता है, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। तो भगवान सबका ध्यान रखते हैं। वकील भी यही कहता है जा करके, आज ज्यादा से ज्यादा केस आए जिससे अपनी दुकानदारी है के लेंगे। तो भगवान सबको देखता है, लेकिन मिलते भगवान उसी को हैं जो प्रेम से भगवान से प्रेम करता है, जो परमात्मा को चाहता है। मिलते तो भगवान उसी को ही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। चित्रकूट के घाट पे, मेरे संग बोल दो, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन से और तिलक करे रघुवीर। एक संत कह रहे थे, बोले ये दुआ किसका है? तो संत ने कहा ये दुआ है हनुमान जी महाराज का, ये तुलसीदास जी का नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से कहिए। हम कर एक बार की बड़ी कथा आती है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी कैसे मिले, उसके बारे में कथा आती है कि हनुमान जी की कृपा से मिले। अभी कह रहे ना भगवान उसी को मिलते हैं जो प्रेम करता है सच्चा। तो तुलसीदास जी सुबह नित्य क्रिया करने जाते, उनके पानी में जो लोटा बच जाता, लोटे में जो पानी बचता उसको एक पेड़ के नीचे डाल जाते। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था, प्रेत। वो प्रेत प्रसन्न हो गया तुलसीदास जी पर, और जब वो प्रेत प्रसन्न हुआ तो प्रेत ने कहा तुम्हें क्या चाहिए तुलसीदास जी, मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राम जी के दर्शन चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा राम जी के दर्शन करा दो। तो प्रेत ने कहा, प्रेत ने कहा अगर हम राम जी के दर्शन कराने वाले होते तो हम ही प्रेत काहे को बनते, लेकिन हम तुमको रास्ता बता देंगे। बोले कैसा? बोले तुम कथा पढ़ते हो रोज, तुम रोज कथा पढ़ते हो? बोले हाँ। राम कथा कहते हो चित्रकूट के घाट पर? बोले कहते हैं। तो बोले एक संत आते हैं कथा सुनने के लिए, और तुमको ध्यान हो कि वो संत सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा एक संत आते हैं। तो प्रेत ने कहा तुलसीदास जी से तुमको मालूम है वो कौन है? तुलसीदास जी का मालूम नहीं है। बोले वो हनुमान जी महाराज, तुम तो उनके पैर पकड़ लेना, तुमको राम जी मिल जाए। तो बेचारे तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न भाई। अब वो राम कथा कह रहे जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, ऐसी तुलसीदास जी रामायण बाँच रहे थे। हनुमान जी आकर बैठ गए। अब जनता आई कथा सुननी, श्रोतागण आए, तो सब प्रसाद ले लेकर के चले गए, आरती करके चले गए। अब सबसे पीछे हनुमान जी जाने लगे। तो तुलसीदास जी तख्त पे से उठे और दौड़ करके हनुमान जी के चरणों में गिर गए। और जो ही हनुमान जी के चरणों में गिरे तो हनुमान जी कहते अरे पंडित जी क्या कर रहे हो?
अरे हम तो महात्मा हैं, नीच जाति के हैं, और आप तो संत हो, कथावाचक हो, और आप मेरे चरण पकड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है, दूर हटिए। तो तुलसीदास जी कहने लगे, अरे हनुमान जी महाराज, मैं आपको पहचान गया, मुझे राम जी के दर्शन करा दो। कहते हनुमान जी बड़े प्रसन्न भये और असली रूप में आया। हनुमान जी ने कहा, देखो तुलसीदास जी, हम राम जी के दर्शन करा तो देंगे, करना आपको पड़ेंगे, मैं भेज दूंगा भगवान को, पहचान तुम लेना। बोले ठीक है। तो कहते हनुमान जी गए और जा करके राम जी से कहा, प्रभु आप तुलसीदास जी को दर्शन देने चले जाइए। तो दर्शन देने कैसे आए? वेश बदल कर, घोड़े पर बैठकर। अब चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे तुलसीदास जी, अब घोड़े पर बैठ करके आए, चंदन लगा दिया तुलसीदास जी ने, राम जी चले भी गए, वो पहचान ही नहीं पाए। अगले दिन हनुमान जी ने पूछा, क्यों तुलसीदास जी, प्रभु मिल गए? बोले कहाँ पर आए नहीं। तो हनुमान जी ने पहचान बताई, बोले घोड़े पर बैठ करके आए थे, आप पहचान ही नहीं। तो कहते हैं कि पुनः दोबारा जय श्री राम, जय श्री राम। आइए बहुत बहुत आशीर्वाद है, सभी सज्जन पधार रहे हैं, भगवान आप सब पर कृपा करें। कल्याण करे, सभी प्रेम से आ रहे हैं कथा में, भगवान आप सबका कल्याण करे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए राधे। हनुमान जी महाराज ने दोबारा राम जी को पहुंचाया, बोले प्रभु जाइए तुलसीदास जी को दर्शन दे करके आइए। तो कहते हैं तुलसीदास जी चंदन लगाने लगे, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने तोता बन करके एक दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और जैसे दुआ कहा तो पहचान गए हैं तुलसीदास जी राम जी को, उनके चरणों में गिर पड़े, और राम जी ने उनको मनवांछित फल प्रदान किया है। कहने का भाव इतना है कि जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं उनको भगवान जरूर मिलते हैं, और जो परमात्मा से स्वार्थ भरा प्रेम करते हैं उनको भगवान कैसे मिल सकते हैं। मीरा जी को भगवान मिले, सूरदास जी को भगवान मिले, तुलसीदास जी को भगवान मिले, कितने संत हुए हैं, सभी ने भगवान को हृदय से भजा है, उनकी इच्छा परमात्मा ने पूर्ण की है। अब आइए कहते हैं भगवान ने मिट्टी खाई, और मिट्टी खाने के बाद में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बताया है। सुंदर आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार क्या हुआ
कि यशोदा माँ अपने पुत्र को गोदी में बैठ करके खिला रही थी। तो कन्हैया ने पूछा, मैया तुमको सबसे प्यारा कौन लगता है? तो यशोदा माँ ने कहा, बेटा तू ही मुझे सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा मुझे तू ही लगता है। इतने में क्या हुआ कि दूध उफनने लग गया जो रख करके आई थी माता जी। तो मैया कान्हा को रख करके और दूध उठाने चली गई। भगवान ने कहा, देखो अभी तो कह रही थी दूध प्यारा और अब हो गया इनको दूध प्यारा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। तो कहते हैं भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान ने एक पत्थर लिया और 100 किलो माखन रखा था मटकी में, 100 किलो मक्खन। उस मक्खन की मटकी को महाराज फोड़ दिया। एक संत ने भाव बताया कि मैया दूध बचाने गई, मैया दूध बचाने गई तो क्या मिट गया? माखन। अच्छा, उसी प्रकार से हमारा हिसाब है, हम लोग भगवान को त्याग दें। समझ रहे बात को? मैया ने क्या त्यागे? भगवान ठाकुर जी को छोड़ गई। बचाने किसको गई? दूध को। उसको फल क्या हुआ? भगवान ने 100 किलो माखन खत्म कर दिया। उसी प्रकार हम लोग मंदिर नहीं जाएं, कथा में नहीं जाएं, सत्संग में नहीं जाएं, और कहां जाएंगे? रिश्तेदारी, नौकरी करने जाएंगे। मना नहीं कर रहे आप, लेकिन सबसे पहले परमात्मा को प्रधान समझना चाहिए, संसार को प्रधान नहीं समझना चाहिए, तब जाकर के परमात्मा की कृपा होती है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। माता को क्रोध आया और माँ ने क्या किया? भगवान को पकड़ करके ऊखल में बांध दिया। ऊखल होता है डमरू जैसा। अब भगवान घसड़ते घसड़ते चले गए घुटमन घुटमन। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 2 वृक्ष थे, यमला और अर्जुन के। जब यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे, उनके बीच में से भगवान निकले उनका उद्धार करने के लिए। यमला अर्जुन कौन है? यमला अर्जुन नलकुंवर और मणिग्रीव के बेटा है। नलकुंवर और मणिग्रीव कुबेर के बेटा थे। एक दिन क्या हुआ कि ये जमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो नारद जी आए और नारद जी जब वहां से जाने लगे तो इनकी जो पत्नियां थी उन्होंने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन जो नलकुंवर मणिग्रीव हैं इन्होंने प्रणाम नहीं किया नारद जी को, और ये खड़े रहे। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बोले संत तुम्हारे द्वार पर आए और तुमने प्रणाम भी नहीं किया, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम दोनों जाकर के वृक्ष हो जाओ। पैसे का मतलब ये नहीं है कि किसी को प्रणाम मत करो, पैसे का मतलब ये नहीं है कि किसी का सम्मान मत करो, पैसे का मतलब ये नहीं होता कि गरीबों का अनादर कर दो, पैसे का मतलब ये नहीं होता किसी का सम्मान ही मत करो। नहीं नहीं, धन अगर भगवान ने आपको दिया है फिर तो और जाना सम्मान करना चाहिए सबका। क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमात्मा ने आपको आशीर्वाद रूप में दिया है कि जाओ जाकर के संसार का भला करो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं। श्राप दे दिया नारद जी ने, जाओ वृक्ष बन जाओ। दोनों बेचारे रोने लगे, भगवान क्षमा कर दीजिए, उद्धार कब होगा? बोले तुम जाकर के गोकुल में जाकर के वृक्ष बनो। जब मैया ऊखल से भगवान को बांधेंगी, भगवान तुम्हारे बीच में से निकलेंगे,
और जैसे उखल तुम दोनों में अड़ जाएगा और तुम दोनों जब नीचे गिरोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गए और जाकर के दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे हैं। उनमें से दो पुरुष निकले, नलकुबर और मणिग्रीव। भगवान के हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना की। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। प्रणाम करके कहते हैं हे प्रभु आपको बार बार प्रणाम है। हमारी वाणी आपका नाम गाती रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे, हमारे चरण भगवान आपकी परिक्रमा करते रहे, हमारा मस्तक जो है आपको बार बार प्रणाम करता रहे। हे भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। और भगवान से क्षमा याचना करने के बाद में वो दोनों चले गए हैं और जाकर के अपनी अलकापुरी में पहुंचे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधा, जोर से कहिए। आपको मालूम है जो रावण है ना, इसने कभी सीता जी को पत्नी नहीं माना। सीता जी को रावण ने हमेशा माता ही माना है, क्योंकि रावण को श्राप था रंभा का कि हे रावण, अगर तुम पराई स्त्री को अपनी स्त्री समझोगे उसी समय तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रावण ने कभी सीता मां को पत्नी नहीं माना। तो एक संत कहते हैं कि फिर रावण ये क्यों कहता था, तब अनुचरी करई पन तोरा एक बार बिलोक मंगोरा। ये सीते एक बार मेरी तरफ देख ले। फिर रावण ऐसा क्यों कहता था कि सीता जी मेरी ओर देख लो? तो संत भाव कहते हैं रावण ये कहता था सीता माँ से, हे सीता माँ आप जिसकी ओर देख लोगी उसका उद्धार हो जाता है। आपने किसकी ओर देखा? हे माँ तुमने जटायु की ओर देखा। भगवान ने जटायु का उद्धार कर दिया, उसको अपना लोक दे दिया। हे सीता माँ तुमने सुग्रीव की ओर देखा और सुग्रीव से भगवान ने जाकर के मित्रता कर ली, क्योंकि सीता माँ ने अपने कंगन डाले थे ना सुग्रीव के यहाँ। क्योंकि सीता माँ की नजर जिसके ऊपर पड़ जाए उसका उद्धार ही हो जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हमने कहा ना सीता माँ तो परम जगदम्बा है, जासु कृपा निर्मल मति पावा। भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव दोनों का महाराज उद्धार कर दिया। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको रावण की नाभि में अमृत कैसे आया वो कथा सुना दूं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। इसके पीछे 2-3 कथाएं मिलती हैं। नंबर 1, रावण जो है चंद्रमा से अमृत ग्रहण करता था। शरद की पूर्णिमा आप सब जानते हैं, शरद की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। और एक बात आपसे और कह दें, शरद पूर्णिमा के दिन हमको सोना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन कभी मत सो। और शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर शरद पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा रहता है तो कहते कि लक्ष्मी जी उस घर में आती ही नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधा, जोर से कहिए। असलियत में शरद पूर्णिमा का जो दिन है ना, यही तो लक्ष्मी जी का दिन है। दीपावली का दिन इतना अच्छा नहीं है। सुन लो, एक बात और कह रहे हैं, दीपावली से भी श्रेष्ठ अगर लक्ष्मी पूजन का कोई दिन है तो वो शरद पूर्णिमा है। प्रेम से कहिए राधे राधे।
तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता था, रावण ने वहां से अमृत लिया था। दूसरी कथा इस प्रकार आती है कि भगवान ने, शिव जी ने त्रिपुरासुर को मार दिया। जब त्रिपुरासुर को मारा तो त्रिपुरासुर को मारने के बाद में मंदोदरी शंकर भगवान के पास में गई और शिव जी के पास में जाकर के मंदोदरी ने कहा, प्रभु आपने मेरे पति को, आपने त्रिपुरासुर को मार दिया, ये आपके बड़े भगत थे, एक दिन आप रावण को भी मार दोगे, मेरे पति को मार दोगे। शिव जी ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ दीजिए। तो कहते हैं शंकर भगवान ने, उनकी अंगूठी में अमृत था शिव जी के, तो शिव जी ने एक बाण में अमृत लगा करके और दे दिया मंदोदरी को और कह दिया, जाओ जाकर के ये बाण अपने पति की नाभि पर रख देना, और जैसे ही तुम जाकर के नाभि पर बाण रखोगी, ये अमृत रावण के भीतर चला जाएगा और तुम्हारा पति अमर हो जाएगा। बोले कभी नहीं मरेंगे। शिव जी ने कहा, कभी नहीं मरेगा रावण, लेकिन एक बात है, कब मरेगा? बोले जिस बाण को तुम लेके जा रही हो, यही बाण अगर कोई मारेगा रावण की नाभि में, तभी अमृत कुंड सूखेगा, और अगर ये बाण तुम्हारे पास तुम रखोगी तो कोई भी रावण को कभी मार ही नहीं सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अच्छा, चौथी कथा सुनिए। एक कथा और बड़ी विचित्र आती है नाभि में अमृत आने की। कैसी? कि एक बार दशरथ जी शिकार खेलने गए और रावण भी शिकार खेलने आया, तो कहते एक हिरण में दोनों के बाण लग गए, और जब दोनों के बाण लगे तो दशरथ जी और रावण कहते हैं, मेरा शिकार है, मेरा शिकार है। तो कहते हैं दशरथ जी में और रावण में युद्ध हो गया, और ऐसी कथा संत लोग कहते हैं कि रावण मर भी गया, और जब रावण मरा तो सब देवता कहने लगे, अब भगवान का अवतार क्यों होगा, अब तो रावण मर गया। तो सब कहने लगे रावण को जीवित करना पड़ेगा। तो कहते हैं नारद जी आए, और नारद जी ने दशरथ जी से वंदना की कि आपने रावण को मार दिया, अब आप उसे जीवित करिए। दशरथ जी का मैं कैसे जीवित करूं? तो नारद जी ने उपाय बताया कि जिस बाण से आपने रावण को मारा है, ये बाण लेकर के जाओ, ब्रह्मा जी के कमंडल में अमृत है, और आप अमृत लेकर के आइए बाण में, और वही बाण ला करके आप रख देना रावण की नाभि पर, रावण जीवित हो जाएगा। दशरथ जी गए, अमृत लेकर के आए और ला करके नाभि पर रखा रावण के, कहते रावण जीवित हो गया। दशरथ जी वहां से जा चुके थे, और रावण ने क्या किया कि बाण अपनी नाभि में से निकाला और फेंक करके जाने लगा, और जैसे ही रावण बाण फेंक कर जाने लगा तो नारद जी ने कहा, अरे ओ मूर्ख, ये बाण फेंक कर क्यों जाता है? यही तेरा काल है, जब तक ये बाण तेरे भीतर नहीं लगेगा तू नहीं मरेगा। कहते हैं रावण उस बाण को लेकर चला गया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो बाण फिर कैसे राम जी के पास आया, तो एक कथा भी सुन लीजिए। जब राम रावण में युद्ध हो रहा था तो विभीषण ने कहा राम जी से, प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, और ये तभी सूखेगा जब मंदोदरी भाभी के पास में बाण रखा है उसको कोई लेकर आए। हनुमान जी का मैं लेकर के आऊंगा। तो कहते हनुमान जी एक पंडित जी का वेश बना करके गए। रावण युद्ध लड़ रहा था,
मंदोदरी को मालूम पड़ा कोई संत आए हैं, बड़े जानकार हैं, तो बुला करके कहा, अरे गुरुजी हमारे पति युद्ध करने गए हैं, कुछ हमारा पंचांग देख लीजिए। हनुमान जी ने कहा, देखो बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कोई मार नहीं सकता। अरे तुम्हारे पास तो मुख्य वस्तु रखी है, जब तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक तुम्हारा पति नहीं मरेगा। मंदोदरी समझ गई, पंडित जी बहुत जानते हैं भाई, प्रेम से कहिए राधे राधे। अब वो तो थे हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो तो वैसी ज्ञान के सागर है। लेकिन हनुमान जी ने एक बात कही, बोले सुनो मंदोदरी, जो तुम्हारे पास बाण रखा है ना, बोले हाँ, मैं उसका थोड़ा और इंतजाम कर आऊंगा, उसे कोई नहीं ले जा पाएगा, मुझको वो जगह बता दो। बेचारी मंदोदरी सीधी सादी हनुमान जी को लेकर चली गई, और कहते हैं कि एक खम्भे के भीतर मंदोदरी ने उस बाण को रखवा दिया था, जिससे कोई देख भी ना पावे। ये कौन सा बाण है? 3 कथाएं जुड़ रही हैं, जरा 4। जो ये अभी आपको मैंने सुनाया था पहले स्टार्टिंग में, कि राजा रघु का बाण भी आया था मंदोदरी के पास में, जो मंदोदरी ने अपनी ओली में ले लिया था, और कहा था राजा रघु के बाण जब मेरी पति की मृत्यु आएगी तब इस बाण को मैं दे दूंगा। तो कहते हनुमान जी वहां गए और मंदोदरी ने बताया कि इस खंबे में बाण रखा है। कहते हनुमान जी ने तुरंत असली रूप में आ गए, और असली रूप में आकर के अपनी गदा उठाई और खंबे में दे मारी है, और कहते उसमें से बाण हनुमान जी ने लिया, और बाण लेकर के हनुमान जी महाराज उड़ते हुए चले गए, और जाकर के भगवान राम को वो बाण सौंप दिया, हे प्रभु इस दुष्ट का अंत कर दीजिए। कहते हैं भगवान ने वो ही बाण लिया, और 31 बाण राम जी ने छोड़े, छाड़े सर 31 बाण छोड़े। 31 क्यों? क्योंकि 10 तो है मस्तक काटने के लिए, और 20 है भुजा काटने के लिए। 10-20 कितने हुए? 30। और जो 31वां बाण भगवान ने छोड़ा है वो नाभि में जाकर के लगा है, अमृत कुंड सूख गया, और रावण दुष्ट का अंत हो गया। प्रेम से कहिए रामचंद्र भगवान की, प्रेम से कहिए अब राधे 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 राधे। अब इधर मेरी तरफ देखो, ओए मैडम बात मत करो, ओ मैडम श्रीमती जी बात मत करो। बात करने के लिए कथा के बाहर बहुत जगह पड़ी है। रावण क्यों आ रहा? रावण क्यों आ रहा? लक्ष्मण जी ने रावण से जाकर के कहा आप क्यों हार गए? तो रावण ने अपनी हार का मुख्य कारण बताया। रावण ने कहा देखो भैया, मैं राम जी से हर बात में श्रेष्ठ हूं, जाति में बड़ा, राम जी क्षत्रिय, रावण से ब्राह्मण, पैसे में भी बड़े, उम्र में भी रावण बड़ा, ताकत में भी रावण बड़ा था राम जी से। लेकिन रावण कहता मैं फिर भी हार गया। रावण लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों हार गए? तो रावण ने कहा मैं युद्ध इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ में नहीं था, और राम जी इसलिए युद्ध जीत गए कि राम का भाई राम के साथ में था। प्रेम से कहिए राधे राधे। जब घर एकत्रित रहेगा, जब परिवार एकत्रित रहेगा, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे। और दूसरी बात, एक व्यक्ति अंगूर लेने गया, कहां पर? दुकान पर। और जब वो अंगूर लेने ठेले पर पहुंचा ना, तो एक अंगूर थे गुच्छे में लगे हुए पूरे के पूरे, और कुछ अंगूर रखे थे खुले। तो व्यक्ति ने पूछा दुकानदार से भाई साहब अंगूरों की कीमत क्या है?
बोले गुच्छे वाले 100 रुपया किलो और खुले हैं ये 50 रुपया किलो। तो उसने कहा भाई साहब अंगूर तो एक से है पर ये 100 और ये 50 क्यों? तो दुकानदार ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये 100 रुपया किलो इसलिए है कि ये एकत्रित हैं और ये 50 रुपया किलो इसलिए है कि ये आपस में बट गए महाराज। जब परिवार बट जाएगा, जब दरानी जेठानी दूर हो जाएंगे, जब सास बहुएं दूर हो जाएंगी, जब पति पत्नी दूर हो जाएंगे, जब भाई भाई दूर हो जाएंगे, उस परिवार की कीमत घट जाती है, कोई सम्मान नहीं करता। और जब परिवार एकत्रित रहता है महाराज तो उसको कोई हरा नहीं सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। आजकल का बड़ा सुंदर जमाना आया है, बहू घर में आई ना सबसे पहले अपने अलग बर्तन रखवाती है? और बहू की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? सास, बारी। क्या बात है जय। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। माता पिता का सम्मान करना